पेड़ से टकराकर गिर गया था। रामा चिड़िया का बेटा कुकू कीकी को देख लेता है और वहाँ आता है। दोस्त, क्या हुआ है? आपका तो पंख घायल हो गया है। मैं जो रहा था कि कांटेदार पेड़ से टकरा गया। रुको, मैं अभी घर से पट्टी का सामान लेकर आता हूँ और मैं आपके पंख पर पट्टी बांध देता हूँ। फिर चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर जाता है। मेरा फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? अलमारी में। लेकिन बेटा, क्या हुआ? क्या किसी के चोट आई है? हाँ मम्मा, कबूतर अंकल का बेटा कीकी कांटेदार पेड़ से टकराकर गिर गया है। उसका पंख घायल हो गया है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप जल्दी से जाएं और उसके पंख पर पट्टी बांध दें। कुकू अपना बॉक्स लेकर घर से निकलता है और कबूतर के बेटे कीकी के पंख पर पट्टी बांध देता है। हो गया, अब ठीक है। क्या दर्द कम हुआ? हाँ दोस्त, मेरे पंख का दर्द तो रुक गया है। अब मैं ठीक हूँ। मैं अपने घर जा सकता हूँ। लेकिन ध्यान से जाना, ऐसा ना हो कि फिर से किसी पेड़ से टकरा जाओ। कीकी हंसने लगता है। नहीं नहीं, मैं पहली बार ही किसी पेड़ से टकराया हूँ। हर रोज नहीं टकराता। अब आप जा सकते हैं। मेरा घर सागर वाले जंगल में है। किसी दिन आप मुझसे मिलने जरूर आना। मदद करने का शुक्रिया। मैं हमेशा आपको याद रखूंगा। कीकी वहाँ से चला जाता है और कुकू भी अपना बॉक्स उठाकर अपने घर वापस चला जाता है। कुकू बेटा, आप उसे अपने साथ ले आते। मम्मा, वो ठीक था, इसलिए वो अपने घर चला गया। सागर वाले जंगल। मम्मा, वो सागर वाले जंगल में रहता है। कीकी अपने घर जाकर अपने मम्मा पापा को बताता है। मम्मा, जब मैं कांटों वाले पेड़ से टकराया तो कुकू ने मेरी मदद की। कुकू? कौन कुकू बेटा? मम्मा, वो चिड़िया का बेटा है, बहुत अच्छा है। मम्मा, उसके पास एक बॉक्स था जिसमें पट्टी का पूरा सामान था। हाँ बेटा, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, ना जानने वालों की भी मदद करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कुकू अपने जंगल के दोस्त जग्गू से कहता है, जग्गू मेरे दोस्त, चलो मैं आपको अपने एक नए दोस्त से मिलवा कर लाता हूँ। कहाँ? आपका नया दोस्त कहाँ रहता है? वो सागर वाले जंगल में रहता है। सागर वाला जंगल? मुझे बहुत शौक है सागर वाला जंगल देखने का। तो फिर चलो, आप सागर वाला जंगल भी देख लेना और मेरे दोस्त से भी मिल लेना। फिर कुकू अपने दोस्त जग्गू कौवे को साथ लेकर अपने जंगल से निकलता है। वो दोनों दोस्त उड़ते उड़ते सागर वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक छोटा पक्षी बैठा हुआ था। कुकू और जग्गू उस छोटे पक्षी के पास जाते हैं। दोस्त, इस जंगल में कीकी का घर कहाँ है? कीकी कबूतर का। कीकी पीपल के पेड़ पर रहता है। चले, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। मैं भी उस तरफ ही जा रहा था। फिर वो छोटा पक्षी जग्गू और कुकू को साथ लेकर कीकी के घर की तरफ उड़ता है। ये घर है कीकी का, अब मैं जाता हूँ, मुझे अभी दाना लेने जाना है। छोटा पक्षी वहाँ से चला जाता है। कुकू आवाज देता है, कीकी, कीकी, क्या आप घर में हैं? कीकी जल्दी से दरवाजा खोलता है और कुकू को गले से लगा लेता है। कुकू, तुम अचानक, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये मेरा दोस्त जग्गू है। आप कैसे हैं? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे भी अच्छा लगा। चले, मैं आपको अपनी मम्मा से मिलवाता हूँ और फिर बाद में अपने जंगल की सैर कराने जाऊंगा। कीकी जग्गू और कुकू दोनों को अपने घर में ले जाता है। मम्मा, ये कुकू है जिसने मेरे पंख पर उस दिन पट्टी बांधी थी। कुकू बेटा, शुक्रिया उस दिन मेरे बेटे की मदद करने के लिए। आंटी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। मैं हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करता हूँ। और मम्मा, ये जग्गू है, कुकू का दोस्त। मम्मा, मैं अपने दोस्तों को जंगल घुमाने ले जा रहा हूँ। हाँ बेटा, आप अपने दोस्तों को जंगल घुमाने ले जाओ। तब तक मैं आप सबके लिए खाना तैयार करती हूँ। आंटी, आंटी, आप क्या बनाएंगी हमारे लिए? कुकू जग्गू को घूर कर देखता है। जग्गू, ऐसे तो ना पूछो। कीकी की मम्मा हंसते हुए कहती है, मैं तो पकोड़े बनाने वाली थी। पकोड़े? पकोड़े तो मुझे बहुत पसंद है। आप जंगल घुमाओ, जब आप वापस आओगे तो पकोड़े तैयार होंगे। फिर कीकी अपने दोस्तों को जंगल घुमाने ले जाता है। कीकी कुकू और जग्गू को बड़े नारियल के पेड़ के पास लेकर जाता है। ये नारियल का पेड़ है, ये बहुत पुराना पेड़ है। पता है, इस पेड़ के फल में पानी भी होता है और फल भी। मम्मा ने बताया था कि सागर वाले जंगल में नारियल का पेड़ बहुत ज्यादा पाया जाता है। मैं इस पेड़ का फल खाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ऊपर जाकर तोड़ता हूँ
लेकिन आप दूर रहना, ये बहुत भारी फल होता है, चोट ना आ जाए। फिर कीकी पेड़ के ऊपर जाकर नारियल का फल तोड़कर नीचे गिराता है। अब हम किसी पत्थर की मदद से इसे दरमियान से तोड़ लेंगे। कुकू सागर के पास बड़ा पत्थर उठाकर लाता है और नारियल के फल को तोड़ता है। वो सब नारियल का फल खाते हैं। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने तो पहली बार खाया है ये फल। फिर कीकी कुकू और जग्गू को झूले पर लेकर जाता है, जहाँ वो सब झूला लेते हैं। दोस्त, अब शाम होने वाली है, अब हमें घर जाना होगा। हाँ, मम्मा ने पकोड़े भी बना लिए होंगे। चलो घर जाकर पकोड़े खाते हैं और फिर आप अपने जंगल लौट जाना। वो सब कीकी के घर जाते हैं। कीकी की मम्मा उनको गरम गरम पकोड़े देती है। वो सब दोस्त मजे मजे से गरम गरम पकोड़े खाते हैं। कीकी, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। मुझे कीकी की मम्मा के हाथ के पकोड़े बहुत पसंद आए। जब दिल करे फिर आ जाना बेटा, मैं फिर से आपको पकोड़े बनाकर खिलाऊंगी। फिर कुकू और जग्गू वहाँ से अपने जंगल के लिए उड़ते हैं। सूरज आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा था, लेकिन अंधेरा होने से पहले पहले कुकू और जग्गू अपने जंगल वापस पहुँच जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते हुए दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं। कालू, मैं तो थक गई हूँ, लेकिन अभी तक भूखी हूँ। मुझे तो लग रहा है इस जंगल से भी हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। जंगल की दूसरी ओर मेरा एक दोस्त रहता है, चलो हम वहाँ जाते हैं। फिर कौवा और कौवी जंगल की दूसरी तरफ उड़ते हैं। रानो चिड़िया की बहन पारो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। कौवे और कौवी को जाता हुआ देखकर रानो चिड़िया की बहन उन्हें आवाज देती है। गोरी, गोरी, कहाँ जा रहे हो आप? कौवा और कौवी पारो चिड़िया के पास आ जाते हैं। हम किसी काम से जंगल की दूसरी तरफ जा रहे हैं। मेरी बहन कैसी थी, क्या वो ठीक है? हाँ हाँ, रानो चिड़िया मुझे कल ही मिली थी, वो अच्छी भली है। आपने घर वापस कब जाना है? शाम को। हमने शाम को वापस चले जाना है। 1 मिनट यहाँ रुकना। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया की बहन घर में जाती है और एक डिब्बा लेकर बाहर आती है। मैंने लड्डू बनाए थे, क्या आप ये कुछ लड्डू मेरी बहन के लिए ले जाएंगे? कालू कौवा गोरी की तरफ देखता है और जल्दी जल्दी से बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी थोड़ी देर बाद वापस चले जाएंगे। लाए लाए, ये डिब्बा मुझे पकड़ा दे। कालू कौवा रानो चिड़िया की बहन से वो डिब्बा पकड़ लेता है। तुम चिंता न करना, समझो ये लड्डू तुम्हारी बहन तक पहुँच गए। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर कौवा और कौवी नदी किनारे बैठ जाते हैं। कालू, कालू जी, देखा कैसे ऊपर वाले ने हमें लड्डू दे दिए। हम पेट भरकर लड्डू खाएंगे और खाली डिब्बा फेंक देंगे नदी में। फिर कौवा और कौवी वो लड्डू रानो चिड़िया के पास ले जाने की बजाय वहाँ ही बैठकर खाने लगते हैं। कौवा और कौवी पेट भरने के बाद खाली डिब्बा नदी में गिरा देते हैं और जंगल वापस चले जाते हैं। ऐसे वो कौवे पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ गलत कर ही लेते थे। एक दिन जब गोरी कौवी रानो चिड़िया से मिलती है तो उससे कहती है, रानो, सागर वाले जंगल में तुम्हारी बहन के पास हम गए थे एक दिन। ये सुनकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है। अच्छा, कैसी थी मेरी बहन? ठीक थी ना? मेरा तो बच्चों से टाइम ही नहीं निकलता। कई दिनों से सोच रही हूँ मैं भी अपनी बहन के पास जाने का, लेकिन जा ही नहीं पा रही। मैं तो आज फिर सागर वाले जंगल जा रही हूँ। कोई संदेश है तो दे दो, मैं पहुँचा दूंगी। संदेश तो नहीं है, लेकिन रुको मैं अभी आती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। लगता है ये रानो भी कोई चीज लेकर आएगी अपनी बहन को देने के लिए। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया एक थैली लेकर आ जाती है। इसमें कुछ दाना और फल है। आप ये चीजें मेरी बहन को दे देना और मेरी बहन से कहना कि किसी दिन मुझसे आकर मिल जाए। तुम चिंता ना करो, समझो तुम्हारा दाना और फल भी पहुँच गए और संदेश भी। अब मैं जाती हूँ, मुझे देर हो रही है। गोरी कौवी वो थैली उठाकर भाग जाती है और सीधी कालू कौवे के पास जाती है। उस दिन रानो चिड़िया की बहन को उल्लू बनाया और आज बन गई रानो चिड़िया उल्लू। कालू जी, अब चलो हम शाम तक पहाड़ों पर जाकर बैठ जाते हैं और मजे मजे से चीजें खाते हैं। हाँ, अगर यहाँ रहे तो रानो चिड़िया देख लेगी। फिर कौवा और कौवी पहाड़ों पर चले जाते हैं और रानो चिड़िया की दी हुई थैली से चीजें निकाल निकाल कर खाने लगते हैं। दोपहर के बाद तोता दूर से एक पेड़ पर बैठे हुए कौवे को देख रहा था। ये कौवे कुछ काम वाम करते नहीं है और कैसे मजे से बैठे चीजें खा रहे हैं, ना जाने ये कमाई कैसे करते हैं। तोता ऐसे सोचते हुए उड़ जाता है।
नदी पर तोते को रानो चिड़िया मिलती है। तोते भैया, आज मैंने अपनी बहन के लिए दाना और फल भेजे हैं। किसके हाथ कौन जा रहा था आपकी बहन वाले जंगल? कौवा और कवि, गोरी और कालू मेरी बहन वाले जंगल जा रहे थे। मैंने भी उनको ही अपनी चीजें पकड़ा दी। तो अब बात समझ आई। क्या बात तोते भैया? वो कौवा और कवि सागर वाले जंगल नहीं बल्कि पहाड़ों पर छुपकर तुम्हारी दी हुई चीजों से पार्टी कर रहे हैं। ये सुनकर रानो चिड़िया हैरान हो जाती है। तोते भैया, क्या आप सच कह रहे हैं? तो और क्या, मैं अभी अभी अपनी आंखों से देख कर आया हूँ उन दोनों को। वो अब भी पहाड़ों पर बैठे हुए हैं। इसका मतलब उन्होंने मुझसे झूठ बोलकर चीजें ले ली। ऐसे ही एक दिन गोरी कवि कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, मैं तुम्हारी माँ के पास जा रही हूँ। तुम्हारी माँ को अमरूद बहुत पसंद है। अगर घर में कोई अमरूद पड़ा है तो मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ तुम्हारी माँ के लिए। हाँ, मेरे पास एक अमरूद तो है, वो आप ले जाओ और मेरी माँ से कहना कि मैं इस महीने के आखिर में उनसे मिलने आऊँगा। गोरी कबूतर से अमरूद लेकर चली जाती है। चोरी और धोखाबाजी कब तक छुपती है? एक दिन रानो चिड़िया की बहन पारो चिड़िया रानो के पास आती है। रानो, जो लड्डू मैंने कवि और कवि के हाथ भेजे थे वो कैसे थे? लड्डू? कौन से लड्डू? कौवा ने तो मुझे कोई लड्डू नहीं दिए। इसका मतलब उन कौवों ने मेरे साथ साथ तुम्हें भी लूट लिया।